इस कार्यक्रम के बुनियादक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर, रजिस्टर जनरलगंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले। जय हिंद दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर कानपुर स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर, जनरलगंज में 21 अप्रैल 2024 को भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के पावन अवसर पर श्री 1008 तीर्थंकर भगवान महावीर जन्म कल्याणक एवं रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ विभिन्न जगहों से पधारे भक्तों ने भी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर, रजिस्टर्ड जनरलगंज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आनंद प्रदायक दृश्य। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर कानपुर स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर, जनरलगंज में 21 अप्रैल 2024 को श्री 1008 तीर्थंकर भगवान महावीर जन्म कल्याणक एवं रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा श्री जी को शिरोधार कर पांडुक शिला पर विराजमान करने के उपरांत उनका अभिषेक करने के साथ हुई। अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर, हो रहा अभिषेक प्रभु का आनंद। प्रभु अभिषेक के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना से मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा की। ओम नमो अनम झम जी छुई हम सम झम बम राया सह छाम जी झूम चैम चैम छोम छोम छम छा छुई राम रीम रोम रैम रैम रोम रोम रम रम। श्री जी की शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु सेवा में चंवर ढुराए। तत्पश्चात प्रभु को श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ मंगल दीपों से आरती की। अब समय था भव्य रथ यात्रा का। सर्वप्रथम पुण्यवान श्रावक द्वारा श्री जी को रथ पर विराजमान किया गया, जिसके बाद बैंड बाजों एवं सुसज्जित झांकियों के साथ श्रद्धालु हाथों में धर्म ध्वजा लेकर इस भव्य रथ यात्रा में शामिल हुए। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार, गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की। इस भव्य रथ यात्रा का जगह जगह श्रावक श्राविकाओं ने स्वागत करने के साथ ही जिनेंद्र प्रभु की आरती कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इसी दौरान समस्त भक्तगण भगवान महावीर की भक्ति में गोते लगाते हुए नजर आ रहे थे। रथ यात्रा की शोभा देखो लगती कितनी मन भावन, जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन, पहर रहे हैं ध्वज पावन। छवि लग रही रथ यात्रा की स्वर्ग के जैसे धाम की, रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर।
बाज रहे हैं ढोल नगाड़े, मधुर स्वरों में गूंज रहे, करके नित्य सभी नर नारी प्रभु भक्ति में झूम रहे, प्रभु भक्ति में झूम रहे। बड़ी अलौकिक रथ यात्रा ये जिनवर पूज्य महान की, रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। नगर भ्रमण करने के पश्चात रथ यात्रा पुनः मंदिर जी पहुंची, जहां श्री जी को रथ से शिरोधार कर पांडुक शिला पर विराजमान किया गया। वीर नाम जपते सारी पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने श्रद्धा भाव से श्री जी का अभिषेक किया, जिसके बाद प्रभु स्नेही भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में जल फलादि अर्घ समर्पित कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। तदोपरांत बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मेला स्थल तक श्री जी की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद विशिष्ट जनों द्वारा ध्वजारोहण की शुभ क्रियाओं को पूर्ण किया गया। साथ ही डीएसपी महोदय माननीय श्री RM गौतम जी का स्वागत अभिनंदन भी किया गया, जिसके बाद माननीय डीएसपी महोदय ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि वीथिका का अवलोकन किया। ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म का स्वागत है श्रीमन। महावीर साहब ने स्यादवाद का भी सिद्धांत दिया कि किसी भी विषय को साफ जो है स्टेटमेंट में, वाक्यों में व्यक्त किया जा सकता है। वो उसका अस्तित्व है भी, नहीं भी है और नहीं भी, कुछ नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको जो है नए सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसको स्यादवाद या नए सिद्धांत जाना जाता है, जो जिसकी 7 कड़ियां हैं। इसी तरह से भगवान जो है महावीर साहब ने 3 सत्य दिए, त्रिसत्य, जो त्रिसत्य पर चल करके हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इसके लिए भी, इसके अतिरिक्त उन्होंने जो 5 महाव्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यदि इन 5 सिद्धांतों का हम पालन कर लें तो अपने जीवन को सफल बना सकते। इसके पश्चात पांडाल में श्री जी का अभिषेक एवं अर्घ समर्पित कर उनका पूजन किया गया। तो वहीं महिला समिति द्वारा महिला सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सौभाग्यशाली महिलाओं ने भक्ति गीत के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पेछो बंधु विविध महिमा मंगल करा, शरण्या साधु नाम भव भय बेतामुत्म गुणो। इसके साथ ही सभा नेत्री श्रीमती रचना जैन जी का माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर व उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सामाजिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया। आपके सटीक व उचित अनुशासित शिक्षा के कारण वे समाज में अपना अलग स्थान रखते हैं और वर्तमान में वे समाज को अपनी सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपके परिवार में 3 सुशील व संस्कारी बहुएं हैं, 4 पोते व 2 पोतियां हैं। आप अपने परिवार की सोलर ऊर्जा का केंद्र बिंदु सूर्य बनकर उन्हें ऊर्जावान बना रही हैं। अगले क्रम में बालक बालिकाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। रात बड़े ही मुश्किल है, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा।
मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा। इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। और जीने दो, ये ही है सार आत्म का पर्युषण आया है। कर दूर देश तुम मन का पर्युषण आया है। कर दूर देश तुम मन का। सेठ जी, तुम्हारी तो मत्ती मारी गई है। क्यों, क्या हो गया? अक्षय तृतीया तो एक शुभ महान पर्व है हम जैनियों का। क्यों, ऐसा क्या खास है इस पर्व में? पहले आप मुझे ये बताइए, हमारे प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? हाँ हाँ, ऋषभ देव भगवान। तो क्या आप जानते हैं आहार की विधि कब शुरू हुई थी? मन्ने तो को नहीं पतो। जब आदिनाथ भगवान 6 मास के बाद ध्यान से उठे थे और आहारचर्या के लिए गए थे, तो उन्हें कोई आहार नहीं दे पाया था। मगर ऐसा क्यों हुआ सेठानी? क्योंकि आहार की एक नवधा भक्ति होती है और वह कोई नहीं जानता था। तो आयो आयो देखो आयो, पारणा महोत्सव आयो रे। ओ आयो आयो देखो आयो, पारणा महोत्सव आयो रे। सब मिल साता पूछो साता, बसवीने बजाओ। अब समय था भगवान महावीर की महाआरती का, जिसमें सभी प्रभु स्नेही श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से हाथों में मंगल दीप लेकर संगीतमयी वातावरण में प्रभु आरती की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरतियाँ। आरती के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों को माला व शॉल पहनाकर आदर सत्कार किया गया, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने अपने भावों को सभी के समक्ष रखा, तो वहीं पुस्तक का विमोचन भी किया गया। को अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है। हम अगर ये मान ले कि सब कुछ ईश्वर करने वाला है, तो निश्चित बात है कि फिर ईश्वर में भी कहीं ना कहीं दोष आ जाएंगे। किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष हमें दिखने लगेगा। सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य अरहंत भगवंतों के, भगवान महावीर के महाव्रत ही नहीं वरन सामान्य जीवन व्यवस्था को हम सभी के जीवन को सुचारू रूप से, निर्बाध गति से, सकारात्मकता के साथ और उद्देश्यपूर्ण चलाने के लिए अनिवार्य अंग हैं। तत्पश्चात भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक दिवस के अति मनोहारी दृश्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें सभी पात्रों एवं श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्ष के साथ सहभागिता करते हुए क्रमशः प्रभु को पालना झुलाकर अपने सौभाग्य में उन्नति की। आसन डोल रहा है। हे सची, इसे थामो, इसे आधार दो सची, इसे आधार दो। हाँ स्वामी, मेरे गर्भ में माता की ममता उमड़ रही है, हर्ष और आनंद के हिलोरे उठ रही हैं। सची, कोई मुझसे कह रहा है कि देवलोक के वासी अब अमर नहीं रहे। यह कैसी बात है सची? क्या भूलोक में अमृत ने अवतार लिया है? आश्चर्य है स्वामी, मृत्युलोक की धरा भूलोक की भूमि को ललकार रही है। इंद्र अपने अवधि ज्ञान की मुद्रा में ध्यान लगाता है, ध्यान से देखता है।
आनंद मनाओ सची, आनंद मनाओ। पूरी सामर्थ्य से नृत्य करो, पूरे सामर्थ्य से नृत्य करो। मटकी जो सिंगार नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। अरे कोई खिलाना कल्याण की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई, मामा माता बधाई। बधाई दीप से आर्य भूमि से सदा, जन्म दे जहाँ अंध कर्म भूमिया, हसी मसी खुशी वहाँ है, धर्म साधना वहाँ। महोत्सव की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर अपने उद्गारों को साझा किया। आज पूरा कानपुर ही नहीं, पूरा विश्व इस महावीर स्वामी के जन कल्याण महोत्सव बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। जैसा कि सबको अवगत है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडप में एक विशेष कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया, जिसमें हमारे कई मुनिराज उपस्थित थे, सभी संप्रदाय के मुनिराज उपस्थित थे। वो यह एक अभूतपूर्व कार्य उनकी उपस्थिति में, और उनका जो आज जो भाषण था वो सुनने लगा, जिसने अहिंसा के धर्म पे कि कैसे विश्व में ये युद्ध को और ये जो लड़ाई चल रहे हैं, ये वार जो चल रहे हैं, इसको रोका सकता है, उसके विषय में उन्होंने काफ़ी उसको जोर डाला। और हो सकता है कि उनके विचारों से कुछ लोग अवगत हो जाए और ये करें। जिनवाणी के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी जैन मानव सबसे निवेदन करूंगा, भगवान महावीर के 5 सूत्रों को अपने जीवन में अमल करें। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर किसी भी एक तीर्थंकर ने किसी धर्म, पंथ या किसी व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ अहिंसा परमो धर्म बताया। यदि हम मानव हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पालन करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि समाज या जैन धर्म या पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। हमारे भगवान महावीर ने जियो और जीने का संदेश सिर्फ इसलिए दिया है कि आज का जो इंसान है ना वो दूसरे को जीता हुआ देख रहा है, ना हंसता हुआ देखना पसंद करता है, और उसी कारण से वो अपने आप को जीना भूल गया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, भगवान महावीर जयंती को यदि अपने को कुछ करना है तो चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग को अपना कदम बढ़ाना चाहिए। युवा पीढ़ी यदि अध्यात्म के साथ साथ यदि सेवा कार्यों में, मानव सेवा में यदि घुसती है या कार्य करती है तो जरूरी हमारा जैन समाज का उद्धार होगा। दर्शकों, भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर कानपुर स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर जनरलगंज में 21 अप्रैल 2024 को आयोजित हुए श्री 1008 तीर्थंकर भगवान महावीर जन्म कल्याणक एवं रथ यात्रा महोत्सव के अति मनोहारी दृश्य। इस भव्य महोत्सव में पुण्य प्रतापी भक्तों ने अपने परिवार सहित मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्य का संचय किया। दर्शकों, भी समय है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर, रजिस्टर जनरलगंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले।